हाय गाइस, कैसे हो? आज हम लोग जो है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मगर उससे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम होगी। आइए देखते हैं क्या है। याद करिए, इसके डिटरमिनेंट है, हम ऑर्डर 2 का ले रहे हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। आप ऑर्डर 3 का भी लेके कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया 1 3 और 4 और 7 ले लीजिए जैसे, ठीक है। इसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, याद है ना? 7 1 जा 7 माइनस 4 3 जा 12, कितना आ रहा है? -5। आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, अब याद करिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ आई थिंक, कि अगर किसी रो या कॉलम में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उतने ही टाइम्स हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो सपोज करो इसको हमने एक्सपेंड किया, कितना है? -5। अगर हम किसी रो को R1 R2 जो भी है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -10 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो -15 हो जाएगा, उतने ही टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे R1 है, इस पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 7 वैसे ही रहेगा। अब वैल्यू निकालिए, 7 2 जा 14 माइनस, पता नहीं कैसे एक्सपेंड करते हैं, 4 6 जा 24, कितना आया? -10। देखिए पहले क्या था? -5, अब कितना आ रहा? -10, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर 3 से करते कितना आता? -15 आता। ये बात तो आपको क्लियर है। अब गाइस यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन ये चाहता है कि वो अनअफेक्टेड रहे, मतलब जितनी वैल्यू है उतनी ही है, बट आप किसी रो या कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से, तो देखते हैं कैसे अनअफेक्टेड रहेगा। तरीका क्या होता है, जैसे मान लो इसका आंसर क्या? -5। आप R1 में किससे इंटू कर रहे हैं? 2 से, ठीक है। अब ऐसे कर लीजिए, बाहर हाफ रखिए और R1 में देखिए क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 4 और ये देखिए 7। R1 में हमने देखिए 2 का मल्टीप्लाई तो किया है, यहाँ पे आप ऐसे वर्डिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, कि मल्टीप्लाइंग R1 बाय क्या है, ठीक है, कितना है? 2। यहाँ तो आप चाहो सेंटेंस भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे? R1 और ये ऐसे, ठीक है, 2 R1। क्लियर गाइस? तो देखिए अब इसको एक्सपेंड करिए, 7 2 जा 14, 6 4 जा 24, कितना है बताओ? -10, कट गया, -5, बताओ कितना आ रहा है? -5 आ रहा, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं किसी रो या कॉलम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बट ये भी चाहते हैं कि जो वैल्यू है उस डिटरमिनेंट की वो अनअफेक्टेड रहे, तो आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही आप क्या करिए कि डिवाइड रखिएगा बाहर, ठीक है। अगर आप किसी भी एक कॉलम को 3 से आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो कर रहे हैं, तो बाहर क्या रखेंगे? 1/3 रखेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसी रो या कॉलम को, तो बाहर 1/4 रखिएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो या कॉलम को, तो बाहर क्या रखिएगा? 4, क्योंकि 4 into 1/4 क्या होगा? 4 से कर रहे हैं तो बाहर 1/4, अंदर 1/4 से कर रहे हैं तो नीचे क्या होगा? इधर साइड में 4 होगा। अगर मान लो 3/4 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बाहर क्या होगा? 4/3, क्योंकि 3/4 into 4/3 क्या होता है? 1। क्लियर है? नहीं, अनअफेक्टेड तभी रहेगा, तो याद रखिएगा, ऐसी आपको जरूरत पड़ेगी गाइस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर आपसे किसी डिटरमिनेंट में ये कहा जाए, ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करोगे? 3 सब में मल्टीप्लाई कर दोगे? नहीं, तो आपको बता रहे हैं ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स होता, सपोज करिए 1 3, देखिए मैट्रिक्स साइन लगा दिया, 4 7, तो ये सब में मल्टीप्लाई होता, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 21। बट डिटरमिनेंट पे ऐसा नहीं है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लो हमने R1 में कर दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 7, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, 7 3 जा 21, क्लियर गाइस? 4 9 जा 36, कितना आंसर आ रहा है? 36 21 5 1, यानी कितना आ रहा है? -15। क्लियर है? देखिएगा, हमने इसको क्या किया है? 3 से मल्टीप्लाई किया इस डिटरमिनेंट को, बट हमने ये बोला कि सारे एलिमेंट पे
3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक पार्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक पार्टिकुलर कॉलम, बट आंसर वही आएगा। आंसर वही का मतलब -15 आया। इसमें हमने क्या किया था, देखिए सिर्फ R1 मल्टीप्लाई किया था। अब मान लो सपोज करो कॉलम में करके देखते हैं, C1 मल्टीप्लाई करते हैं 3 1, बट एक में करेंगे, चाहिए कॉलम में कर लो, ठीक है, या चाहे रो में कर लो, किसी में भी। 3 1 3, 3 4 12, ये 3 7 ऐसे ही रहेगा, 7 3 21, 12 3 36। देखिए आंसर वही -15 आ रहा है। अब R2 में करके देख लो 3 का मल्टीप्लाई, देखो 1 3 वैसे रखो, 3 4 12 और ये 21, ठीक है, 21 और ये 36। फिर देखिए क्या आ रहा है -15। क्लियर है? तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट के केस पे जो है, जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है बाहर, तो आप किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कर सकते हैं, सभी में नहीं होगा। हाँ मैट्रिक्स होता है तो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो एक बात और आपको बता दूं, जैसे देखिए डिटरमिनेंट है, कभी किसी पार्टिकुलर रो में या कॉलम में अगर कॉमन हो सकता है तो आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए R1 देख रहे हैं 2 4 6 है, इस पे देखिए ये 2 4 6 जो तीनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 कॉमन हो सकता है। 4 8 12 ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा हो 3 में 4 में जो भी कॉमन हो रहा है वो आप ले सकते हैं। बट देखिए R3 में नहीं हो रहा है, बट R1 R2 कॉमन हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। तो इस पे 2 हो रहा है, 2 बाहर लिखेंगे, इसमें भी 2 हो रहा है, 2 ये बाहर इंटू लिखेंगे, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। इसमें देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 6 जा, और ये R3 वैसे ही नोट कर लेंगे। अगर आप ऐसे एक्सपेंड करिए, जो भी वैल्यू आएगा इस पे एक्सपेंड करके जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करिए 2 × 24 से सेम आएगा। याद रखिएगा, कहने वाला कॉमन ले सकते हैं, बट याद रखिए मैट्रिक्स में क्या है ऐसा नहीं है। जैसे देखिए इस नंबर 3 से क्या सारे एलिमेंट में क्या हुआ था मल्टीप्लाई, तो जब कॉमन लेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तो सारे जितने भी एलिमेंट है सब में से होना चाहिए। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 7 जा, याद रखिएगा। तो मैट्रिक्स में क्या है सारे एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए, बट डिटरमिनेंट में किसी भी पार्टिकुलर रो या किसी भी एक पार्टिकुलर कॉमन से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस आइए देखते हैं, अब हम लोग बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स, ठीक है, उस पर बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसे यहाँ पे लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, यानी डायरेक्ट में एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड करके जो नहीं लाना, मतलब प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक बार या 2 बार आप प्रॉपर्टी लगा तब एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक ही बार में, ठीक है, शुरू में ही आप जो है एक्सपेंड नहीं करते हैं किसी R1 R2 R3 या कॉलम C1 C2 C3, डायरेक्ट आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा है इसमें हमको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम आपको 2 तरीके से बताते हैं। आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 याद होगा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स क्या हो आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। देखिए यहाँ R1 R3 क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0। आप बता सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है, आप रीजन दीजिए प्रॉपर्टी का, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए जैसे 157 2 3 5 1 5 7, देखिए यहाँ पे कॉलम C1 C3 भी आइडेंटिकल है, तब भी वैल्यू क्या होगा इसका 0 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए इसका LHS लिया हमने, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हमको देखिए जिसमें भी 0 आपको प्रूव करना हो या लाना हो तो कोशिश आपकी यही होगी कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को आइडेंटिकल कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट की 0 हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए अगर सोचिए इस कॉलम को देखिए ध्यान से, अगर इस C1 में हम C2 ऐड कर, ध्यान से देखो x प्लस a y प्लस b z प्लस, देखिए C1 हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं C2, देखिए तो हमने बोला था चेंजेस किस में होगा C1 में, तो C2 और C3 में तो कोई चेंज होगा नहीं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं A B C C2 नोट कर लेते हैं और C3, ठीक है, नोट कर लिया। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C1 प्लस C2, यानी C1 C2 ऐड, तो क्या होगा x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। अब ध्यान से देखिए इसमें जो C1 और C2 है, सॉरी C3 है, वो आइडेंटिकल है कि नहीं है, C1 और जो C3 लिखे आइडेंटिकल है। अब जाहिर सी बात हमने बताया किसी डिटरमिनेंट अगर एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम्स क्या आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए पहले आंसर लिखने से पहले C1 एंड C3 आर क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है, जिसके वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है गाइस। अच्छा इसका एक हम तरीका और
कॉलम में या किसी एक रो में सम या ऑल एलिमेंट्स में, मेरी बात समझिए, किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या हो, सम हो, तो उस डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। जैसे देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एम एन पी, ठीक है, उसके बाद P1, Q1, R1, हमने क्या बताया था कि इसमें जो R1 में क्या है, दो एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार पहला लिखेंगे x, y, z और R1, R2 वैसे रहेगा M, N, P और ये P1, Q1 और R1 प्लस इसी तरीके यहाँ कर देते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है, ABC और आपका जो R2, R3 है वैसे ही रहेगा MNP और PQ1, R1। इसी तरह कॉलम के साथ भी हो सकता है। देखिए इसमें कॉलम में ऐड है, इसमें ऐड है कॉलम में, देखिए दो एलिमेंट है ना, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले x, y, z, a, b, c कॉलम के अकॉर्डिंग टू लिखेंगे। अब कॉलम के पहले एलिमेंट कौन कौन से थे, देखिए x, y, z, क्लियर है, प्लस करके फिर से कॉलम कौन सा है, x, y, z, C2 क्या है, a, b, c। अब देखिए इसमें इधर वाले एलिमेंट कौन से हैं, a, b, c। अब देखिए जैसे आपने क्या लगाया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से C1 को देखो ध्यान से, C3 को देखो, आइडेंटिकल है, सेम है, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर यू कैन लिख दीजिएगा, क्या होगा, 0 होगा, बाय प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, 3। इसी तरह इसमें देखिए ध्यान से C2 और C3 देखिए आइडेंटिकल है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, तो जाहिर सी बात 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास जो है ये पार्ट फर्स्ट है। आज हम आपको सिंपल जो है क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन और है आपके सामने लिखा हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0। थोड़ा गौर से देखिए ध्यान से, अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐड करते हैं, या R3 में हम R1 R2 भी ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला देखिए याद रखिएगा, अभी आप 2, 3 भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, मतलब एक किसी रो में जो है 2 रो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे R1 में क्या ऐड किया हमने, R2 प्लस R3 कर सकते हैं, तो देखिए जब दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा तो क्या होगा, आप देख लीजिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है ना, c माइनस, देखिए माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, क्या हो रहा है, 0, क्लियर है। तो इस पे ये एलिमेंट 0 हो गया, इसको भी ऐड करिए, देखिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर इसको भी देखिए ऐड करिए, 0 हो रहा है, यानी R1 के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, क्लियर है। उसके बाद आपको शायद याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी ये बताई थी, अगर किसी भी एक्स्ट्रा बताया था, एनसीईआरटी नहीं है, अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। अब एक्सप्लेन करके चाहे देख लीजिएगा, तो आप चाहे लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स जो है क्या है, 0 है ऑफ रो R1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R1 is 0, so we get जी, क्लियर है, इसकी वैल्यू 0। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, 0 प्रूव करना, हमने एलएचएस लिखा। हमने उसको, आपको पता है ना कि जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम लोग ट्रायंगल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लिया, इसको फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको याद हो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या था, अगर किसी डिटरमिनेंट ऑल द रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है वो रिमेन्स अनचेंज होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑल द रोज ऑल द कॉलम्स की बात हो रही है, ये नहीं किसी भी एनी 2 रो या एनी 2 का, उसमें तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस जाता है, माइनस है तो प्लस, बट सारे चेंज कर। देखिए ये रो है, इसको कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख दीजिए, बाई प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0a माइनस बी है तो 0a माइनस, देखिए R1 में था, कॉलम में लिख दिया, फिर माइनस a 0 माइनस सी, तो माइनस a 0 माइनस सी, बी सी 0 तो बी सी 0, क्लियर है। अब एक
काम करिए, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक, जब कॉमन माइनस लेंगे सभी में से, याद रखिएगा R1 में से भी ले रहे हैं, R2 में से ले रहे हैं, R3 में से। ठीक है, आप लिख दीजिए टेकिंग ऑन -1 फ्रॉम R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 0 ये A, ये -B, ये -A 0 -C, ये B C और ये 0। याद रखिएगा R1 में से -1 कॉमन ले रहे हैं, R2 में से भी ले रहे हैं और R3 में से भी। तो देखिए इंटू करने में माइनस ही आएगा, याद रखिएगा -1 मतलब माइनस। अब एक चीज ध्यान देखो, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसको देखो इसको देखो, पूरा सेम है कि नहीं है? पूरा सेम है। ये पूरा प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। +2 - 2 क्या होगा 0। तो अगर हम ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 2 डिटरमिनेंट हो जाएगा क्योंकि इधर का इधर का, और उधर ऐड करने पे क्या हो जाएगा, लिख नहीं रहे दिस। देखिए माइनस है, सेम है ये, देखिए 2 प्लस में -2 0 हो जाएगा, अपॉन में जाएंगे तो क्या आएगा 0। देखिए इसको करने का और भी तरीका है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई मतलब नहीं, बहुत आसान है। उसको बताएंगे तो जस्ट इसका उल्टा पड़ेगा, आपको लगेगा यार डिफिकल्ट है। ठीक है बेटे, ऐसे बहुत आसान है। एक बार फिर से देखिए, एलसीएम इसको फर्स्ट मान लिया, हमने क्या किया, पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या किया है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद तीनों R1, R2, R3 में क्या लिया है, क्या लिया कॉमन -1। ठीक है, आप चाहो ध्यान से लिख दिए ना, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1, R2 एंड R3। तो एक -1 उसका, फिर एक -1 उसका, फिर एक माइनस उसका, इंटू करेंगे तो फिर -1 माइनस ही रहेगा। क्लियर है ना। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। हाँ गाइस, देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। अब देखिए इस टाइप अभी तक हमको जितने भी क्वेश्चन आपको हमने कराया उसमें हमें 0 प्रूव करना था, बट देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 नहीं है। तो अगर 0 नहीं प्रूव करना हो, कुछ ऐसा प्रूव करना हो, ठीक है, सिंबल्स में, तो देखिए आपको स्टेप बताओ। पहला स्टेप आपको ये ध्यान देना है कि किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है। किसी रो या कॉलम में देखिए ध्यान से, अगर R1 देखिए A कॉमन हो सकता है, R2 में क्या हो सकता है, B हो सकता है, R3 में C हो सकता है। अगर देखा जाए C1 C2 में भी हो रहा है, देखो A हो रहा है, इसमें B हो रहा है, इसमें C, लेना एक ही में, फिर या तो रो में ले लो या तो कॉलम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3। तो देखिए इसमें से क्या होगा, A, इसमें से B, इसमें से C। अब A होगा तो क्या बचेगा -A, फिर ये B बचेगा, ये C। इसमें से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, B, तो A बचेगा, ये -B बचेगा, और ये क्या बचेगा C। इसमें C कॉमन हो रहा है, A, B और ये -C। क्लियर है। तो पहले आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए R में सबने R2, R3 में से A, B, C कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या करना है, याद रखिएगा सेकंड स्टेप, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट को क्या बना दो 0। अगर आपसे हो सके 2 याद रखिएगा, तीनों नहीं, तीनों बनाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट क्या बना दो 0, ज्यादा से ज्यादा 2 याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करें, ध्यान से देखो, अगर हम R1 में R2 ऐड करते हैं तो माइनस से प्लस से 0 हो जाएगा, +B - B 0। ठीक है, अब R2 में भी R1 ऐड कर सकते हैं तो R1 तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A, B, C, जब आप ऐड करने के बाद देखिए चेंजेस किसमें होगा R1 में, और ये सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, ओके, A, B -C, तो देखिए दिस प्लस दिस 0, +B - B 0, और C + C कितना होगा 2C। क्लियर। जैसे ही 2 एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम की क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी के अलाउ एक्सपेंड कर देगा। लेकिन किसके 0 हो रहे हैं, R1 के, तो फिर R1 करिएगा। आप C1 की भी कर सकते हैं, C2 की भी कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाए, कोई फायदा नहीं। तो देखिए इसके 2 एलिमेंट तो 0 हो गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए ABC तो हमारा पहले से है। अच्छा याद करिए, हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो देखिए 2 0 को लिखने में कोई मतलब नहीं, लास्ट वाला प्लस होता है, तो क्या होगा सीधे सीधे 2C। ठीक है, तो क्या हो गया, या सीधे ऐसे ही लिख लो, इसको ब्रैकेट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 2C तो क्या गया, ये रो और ये कॉलम 1 3 है ना, 1 3, तो क्या होगा AB A into B, फिर माइनस AB होगा तो प्लस हो जाएगा,
देखिए ABC और 2C इंटू कितना होगा 2AB, कितना होगा 2 2 4 और ABC मिला क्या होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आर से आगे नहीं आती है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दें। सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं होगा किसी रो में या कॉलम में। अगर हो रहा है तो ले लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनवर्स में लगे, अगर रो ऑपरेशन में तो रो लिया, अगर रो लगाया फिर बाद में कहीं कॉलम लग रहा है तो कॉलम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉमन लेने के बाद किसी भी रो या किसी कॉलम की कोशिश करेंगे दो एलिमेंट क्या हो जाए जीरो। नहीं हो रहा है, एक ही जीरो हो रहा है तब भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, बट मोस्टली क्वेश्चन ये हो जाता है दो एलिमेंट जीरो बन सकता है, याद रखिएगा बन जाता है। उसके बाद हम एक्सपेंड कर दो, तीसरा स्टेप। तो ठीक है, तो देखिए हमने क्या कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो है देखा कि ये देखिए R1 प्लस R2 करे थे, R2 प्लस R1 तो जीरो हो रहा है, देखिए दिस प्लस दिस जीरो, दिस प्लस दिस जीरो और 2 से उससे मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया, हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। हाँ मैं देखिए क्वेश्चन हमने और लिया, इसके बाद आपने ये देखिए प्रूव करना है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। पहला स्टेप क्या बताया था, देखेंगे रोज या किसी कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है। देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ 1 है, A है, A स्क्वायर, अगर यहाँ भी कुछ A होता तो हो जाता, ना तो R2 में ना R3 में ना C1 में ना C2 में C3। C1 में 1 हो सकता, 1 में कोई मतलब तो है नहीं। पहला स्टेप तो खत्म। उसका दूसरा स्टेप क्या मैंने बताया था कि दो एलिमेंट किसी भी रो के या कॉलम के अगर हमने जीरो बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। आइए कोशिश करते हैं। अगर देखिए हम R1 से R2 करते हैं, ठीक है, और R2 से R3 करते हैं, देखिए ना 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं, नहीं आप कंफ्यूज है, आप साथ में लगा सकते हैं एक साथ भी। जैसे देखिए R1 में से क्या माइनस करें, देखिए R2, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, आप चाहे तो R2 माइनस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इधर तो 1 माइनस 1 क्या होगा जीरो, क्योंकि चेंजेस किसमें होगा R1 में। A माइनस क्या हो जाएगा B, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बात मानिए गाइस, आप जो है एक साथ लगा लीजिए, ठीक है, आप ये भी लिख दीजिए R2 में से R3 माइनस कर दीजिए। देखिए 1 माइनस 1, अब चेंजेस तो R2 भी हो रहा है ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा आपको, चेंज होने के बाद जो भी आएगा। ठीक है, और B माइनस क्या होगा C, और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब R3 में कुछ हो नहीं है, 1C C स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। अब एक काम करिए, अब यहाँ एक्सपेंड मत करिए गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। कभी कभी ऐसा भी दो एलिमेंट आपने जीरो बना लिया, तब देखिए कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से R1 में पहले यहाँ जीरो है, तो जीरो को हम जीरो इंटू A माइनस बी नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए R1 से A माइनस बी कॉमन, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, R2 में से B माइनस C हो जाएगा, बट R3 में से नहीं होगा। देख लो तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A माइनस B एंड B माइनस C फ्रॉम R1 एंड R2। समझ जाइएगा, A माइनस बी फ्रॉम R1 और B माइनस C फ्रॉम R2। तो देखिए क्या होगा, A माइनस बी आ गया इससे, और इससे B माइनस C। अच्छा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा जीरो, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस बी। क्लियर है ना, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 0 1 और ये B प्लस C। क्लियर है, ये 1 C और C स्क्वायर। गाइस आपको देखिए दो एलिमेंट जीरो मिल रहा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लाना क्या है A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस है, दो तो आपके आ चुके हैं, और इसको सीधे एक्सपेंड कर दो। बट आप ये बताओ किसके अलावा एक्सपेंड करोगे, किसी की भी कर सकते हो, बट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे जिसके एलिमेंट दो जीरो उसको करिए, उसका आसानी से आ जाएगी। दो एलिमेंट ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं, तीसरा वाला एक्सपेंड कर दो। कैसे, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग किसके जीरो C1 ना, देखिए क्या होगा A माइनस बी, B माइनस C इंटू, अब ध्यान देखिए कौन सा एलिमेंट होता था A31, 31 क्या इवन, ये भी प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस, तो यानी 1 क्या आएगा ब्रैकेट में, ये रो ये कॉलम क्लोज हुआ है। ठीक है, तो B प्लस C माइनस A प्लस बी, A प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगी इसकी वजह से, कुछ कट रहा है, प्लस B माइनस B कट गया, क्या बचा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ठीक है, आरचेस आ गया, हेंस प्रूव। तो देखिए गाइस पहले कॉमन तो नहीं हो रहा था, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए हमने क्या करा था, दो एलिमेंट क्या बनाने की कोशिश करेंगे, जीरो। क्लियर, जीरो हो गया, R1 से R2 को माइनस किया, R2 से R3 को। उसके बाद देखिए कॉमन
कोएफिशिएंट x स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्रूव करना है। देखिए पहले कॉमन हो रहा है किसी में से रो या कॉलम में, नहीं हो रहा चीज देखिएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट जीरो वन यूज करेंगे। और इसमें गई एक चीज और भी केयर करिएगा, जो आपको प्रूव करना है जीरो तो आप बनाइएगा, ठीक है। एक काम करना है कि जो हमें प्रूव करना है उसे कम से कम दो पार्ट आप लाइए, जैसे एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो सोचिए अगर हम एक्स माइनस वाई करेंगे तो आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक काम करिए, अगर R1 से R2 करेंगे, देखिए एक देख लीजिए आ रहा है ना, अगर एक्स माइनस वाई तो चलिए सब में लगाना ही पड़ेगा। और दूसरा वाई माइनस जेड कैसे आ सकता है, अगर R2 माइनस R3 करें वाई माइनस जेड। इसलिए हमने क्या किया, पहले R1 माइनस R2 किया, फिर R2 माइनस R3। तो देखिए पहले R1 माइनस R2, तो चेंजेस किसमें होगा, R1 में, तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। फिर देखिए R2 माइनस R3, तो वाई माइनस जेड, चेंजेस किसमें होगा, R2 में, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, R3 वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका चेंजेस नहीं हो रहा है। उसके बाद ध्यान से देखिए एक्स माइनस वाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसमें से हमने क्या किया, जेड कॉमन लिया, बट माइनस जेड लिया है तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अदरवाइज वाई माइनस एक्स होता, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि हमको एक्स माइनस वाई कॉमन लेना, ठीक है। इसका इसमें वाई माइनस जेड देखिए ये है, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कॉमन क्या है माइनस एक्स, क्लियर है। तो देखिए इसमें से R1 में से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस वाई हो रहा है, देखिए ध्यान से, जब कॉमन होगा ये 1 बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा और माइनस जेड बचेगा। R2 में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए वाई माइनस जेड हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 वाई प्लस जेड और माइनस एक्स। अब आई बनाते हैं, दो पार्ट आ गए ना, दो एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जीरो। तो देखिए अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं, R2 माइनस हम जीरो हो सकता है, बट देखिए और नहीं है कि जीरो हो जाए, तो पहले हम R1 माइनस R2 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं R1 माइनस R2, तो देखिए 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई में से वाई प्लस जेड जाएगा, एक्स प्लस वाई में से माइनस करेंगे जब वाई प्लस जेड तो माइनस जेड हो जाएगा, तो वाई भी कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, और माइनस जेड में से जब माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। चेंजेस सिर्फ एक में हो रहा था, R2 R3 वैसे ही नोट कर लिया। अब देखिए वापस गए, R1 में कुछ कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस जेड, ये भी एक्स माइनस जेड है, यहाँ जीरो है तो हो सकता है 1 पे नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हम जीरो इंटू एक्स माइनस जेड लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो फिर R1 में कॉमन क्या लिया हमने, एक्स माइनस जेड, क्लियर, क्या बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ पे 1, ठीक है। R2 R3 ऐसे नोट कर लिया। देखिए आप ज्यादा ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि शायद फिर भी कोई एलिमेंट, जैसे R1 का एक 0 है, C1 का भी कह सकते हैं, तो देखिए बट R1 का एक एलिमेंट और 0 बन सकता है अगर हम C2 माइनस C3 करते हैं या C3 माइनस C2, तो चलो C2 माइनस C3 करते हैं। ये किया देखो C2, इस बार याद रखिएगा, तो C1 ऐसे नोट कर लिया, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस करेंगे ये आएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे ये आएगा, और C3 वैसे ही। देखिए दो एलिमेंट 0 हो गए, किसके हो गए, R1 के। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्पेस कम है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिंग अलग R1 कर रहे हैं, तो x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये तो दो जीरो हो जाएंगे, 1 बचेगा, क्लियर है। ब्रैकेट में क्या होगा, ये गया, दिस इंटू दिस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस होता है, जब इसका इंटू होगा जेड इंटू वाई जेड वाई, फिर जेड इंटू जेड प्लस जेड वाई, इसके वजह से साइन क्या होगा चेंज, फिर जेड इंटू एक्स जेड एक्स बट माइनस जेड एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, इस कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। अब अंदर जो बचा है उसमें माइनस कम क्या आ जाए, कॉमन। जब वो माइनस कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स, सॉरी ये हमारा यहाँ पे x माइनस जेड था, इसको आप x माइनस जेड ही लिखिएगा, यहाँ पे भी लिखिएगा x माइनस जेड। अच्छा, जब वो -1 कॉमन आएगा तो आप इसको z माइनस एक्स सब लिख सकते हैं, और जब वो -1 कॉमन होगा तो सारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मेरी बात समझ में आई क्या भाई, हमारा क्या था, x माइनस जेड था। अगर इसमें हम कॉमन ले x माइनस जेड, माइनस तो z माइनस एक्स होगा, और जो इसका माइनस कॉमन आएगा हमारे पास बाहर, ठीक है, वो दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, तो z माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और अंदर क्या x माइनस एक्स वाई था, माइनस जेड वाई था, माइनस जेड एक्स, तो साइन कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब जाहिर सी बात, अगर वाई जेड भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, आरचेस, हेंस प्रूफ। तो गाइस अभी ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने बेसिक क्वेश्चन आपको कराए हैं, पार्ट सेकंड में और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे।